उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के लिए आज आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहीं पर गौशाला और मलिन बस्ती का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर के जनता की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ वार्ता भी की और जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से निस्तारण किए जाने का दावा भी किया। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि आज आगरा जिले के जो मंत्री परिषद का समूह अलग अलग कमिश्नरी के लिए मंडलों के लिए बनाया गया है, उसमें मुझे आज आगरा आने का अवसर मिला और कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का मौका मिला। जिला चिकित्सालय में भी जाने का मौका मिला, कान्हा गौशाला में भी जाने का मौका मिला, एक गांव में चौपाल भी आयोजित करने का मौका मिला, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय आदि का भी निरीक्षण करने का मौका मिला। कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं कि बहुत अच्छे ढंग से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। कुछ मामलों की शिकायत भी आई थी, उसके संबंध में यहाँ अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि जो जनता की शिकायतें हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसके लिए विशेष तौर से जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान लगातार प्रदेश में चलाया जा रहा है और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने और उनको दंडित करने का काम भी किया गया है। कोरोना की बड़ी चुनौती के बावजूद भी प्रदेश में विकास का कार्य रुकने नहीं दिया गया है। विशेष तौर से अगर मैं मेट्रो की जो परियोजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का भी जो आवश्यक आदेश निर्देश है वह भी दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छे स्थिति में हैं और आगे और अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलने की कोई प्रस्ताव आया है? जामा मस्जिद का नाम बदलना होगा तो आपको बताया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ कुछ बदलने का होगा तो उसका आदेश जब आएगा तो आपको काफ़ी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपने उसको स्वीकृति दी है बदलने की? स्वीकृति देने के लिए जब कागज में आती तब होता है, लोगों की अपेक्षा है, उस पर विचार करेंगे। सर, चूँकि सर आप ग्राम विकास मंत्री हैं, ग्राम न्यायालय कानून 2008 से अस्तित्व में, लेकिन ग्राम न्यायालय पूरे यूपी में केवल 4 हैं और ऐसे में सस्ता सुलभ न्याय और स्थानीय स्तर पर मिले। इस चीज़ को लेकर सरकार क्या करती है? निश्चित तौर से इसकी समीक्षा हो रही है और जो भी आगे जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम लोग पंचायतों का सशक्तिकरण चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ग्राम स्तर पर हल हो सकती हैं। गांव के लोग आपस में पहले चौपाल करके, पंचायत करके ही वहीं पंच लोग निर्णय सुना देते थे, पूरा गांव उसको मानता था। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े। जी सर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीने के पानी के लिए यहाँ पर डैम की व्यवस्था और मेट्रो रेल परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे है। देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और आप सब भी जानते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई आंख नहीं दिखा रहा होगा कि आप जो खबर दिखाना चाहो वो सपा के समय आप दिखा पाते थे। उनके गुंडे अपराधी खुलेआम गुंडाई करते थे, लेकिन भाजपा के समय सबका साथ, सबका विकास, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जहां प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को
सिलसिलेवार गिनाया तो वहीं पर उन्होंने कहा कि माफिया और गुंडों के खिलाफ प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं पर विपक्ष भी जमकर निशाना साधा। उसमें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, जनता उसका जवाब दे रही है ना। हम तो 2014, 2017, 2019, 2022 कमल खिल रहा है, यही जवाब है। राजस्थान में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भाजपा लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं राजस्थान के कि सारा भारतीय जनता पार्टी के ये इस देश के अंदर जो असफल होते हैं भाजपा विरोधी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, जो भी है, वो धीरे से बस एक ही उनके पास रास्ता है, भाजपा पे आरोप लगा दो। जो शासन नहीं चला सकते हैं उनको जनता उखाड़ फेंकती है। भाजपा आने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है। सर एक बहुत मौजूद सवाल है और आपको इससे संज्ञान लेना चाहिए कि जन सुनवाई का जो रैंकिंग होती है हर महीने चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से निर्धारित होती है। आगरा के कई सारे अधिकारी जन सुनवाई नहीं करते, एक आला अधिकारी केवल कैंप ऑफिस पर बैठते हैं, अपने पब्लिक उसका निर्देश शासन के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है कि चाहे वो यहाँ मंडल आयुक्त होंगे, चाहे जिलाधिकारी होंगे, चाहे जोन के अधिकारी होंगे, चाहे रेंज के अधिकारी होंगे, चाहे जिले के अधिकारी होंगे, उन सब का भी प्रवास निर्धारित किया गया है कि जो जिले से ऊपर के अधिकारी हैं वह मंडल के दूसरे जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वह भी किसी न किसी तहसील ब्लॉक में विश्राम करेंगे। जो तहसील वाले हैं वो किसी गांव में विश्राम करेंगे। ये सब अभियान चलने वाला है हमारी सरकार जनता के द्वारा। सर आप एक यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और एक डिप्टी सीएम दूसरे विजय जी हैं, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय हम देखेंगे कि आप भी औचक निरीक्षण करेंगे हॉस्पिटल? जहाँ जो जरूरत होगी वो निरीक्षण होंगे, लेकिन निरीक्षण एक अलग प्रक्रिया है। निरीक्षण जो करने की आवश्यकता है, चूँकि जहाँ आवश्यकता ध्यान में आती है, कोई शिकायत ध्यान में आती है तो निरीक्षण होते हैं, वो तो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि आपने सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने दी, क्या आप कांवड़ यात्रा को रोक लेंगे?